नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज के समय में दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। और अगर आप पिछले कुछ समय में देखते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में कई देशों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर दिखाई है, जिसके कारण पूरी दुनिया में अब चलन चल चुका है कि जो ऑफेंसिव वेपन्स होते हैं इनको भी और ज़्यादा अग्रेसिव किया जाए और इनको और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके ऊपर टारगेट किया जाए, जिससे कि उनको यहाँ पर भेदा जा सके। तो इस कड़ी में भारत भी पीछे नहीं रह सकता था, जिसके कारण आप सबने देखा होगा कि भारत के अंदर आप सबको नई मिसाइलें और साथ में जो ऑफेंसिव ड्रोन्स हैं वे आप सबको देखने को मिले होंगे। तो इसी के चलते भारत एक और मिसाइल को तैयार कर रहा है जो कि खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए होगी, और इस मिसाइल का इस्तेमाल हम एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीआरडीओ की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की। तो आप सबको पता होगा कि डीआरडीओ पहले से ही रुद्रम सीरीज में जो रुद्रम 1 मिसाइल है उसको तैयार कर चुकी है, जो कि 200 किलोमीटर तक दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ तक हिट कर सकती है। लेकिन इस मिसाइल की एक लिमिटेशंस है कि इस मिसाइल को हमको जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनकी रेंज के अंदर जा करके फायर करना पड़ेगा। तो इसी इशू को सॉल्व करने के लिए डीआरडीओ ने इसकी 2 नई और मिसाइलें हैं उनके ऊपर काम किया है, जिनके बारे में अब जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में डिफेंस एक्सपो के माध्यम से सामने आ चुकी है। तो हम कल ही जो रुद्रम 3 मिसाइल है उसके बारे में बात कर चुके हैं, जो कि एक नियर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, और इस मिसाइल की जो रेंज है वो आप सबको 600 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलेगी। लेकिन अब फाइनली इससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मिसाइल है वो होगी इसकी रुद्रम 2, जिसके 2 वेरिएंट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के साथ में उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है तो उनके ऊपर ग्राउंड अटैक्स को भी कर सकती होगी। तो डिफेंस एक्सपो के माध्यम से सामने निकल करके आई जानकारी के अनुसार इस मिसाइल के 2 वेरिएंट्स को बनाया जाएगा, जिसमें एक एंटी रेडिएशन वेरिएंट होगा। तो सबसे पहले तो हम इसके एंटी रेडिएशन वेरिएंट की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप सबको एक जो IR सीकर है वो भी देखने को मिलेगा, और साथ में इसके अंदर आप सबको पैसिव सीकर भी देखने को मिलेगा। तो इन 2 सीकर्स के साथ में इस मिसाइल की जो वॉरहेड कैपेबिलिटीज़ है वो 175 यानी कि 175 किलोग्राम के आसपास की देखने को मिलेगी। इसी के साथ में दोनों ही मिसाइल के अंदर बेसिक जो सॉलिड रॉकेट मोटर है उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर और इसकी जो स्पीड है वो आप सबको 5.5 मैक के आसपास की देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्पीड को देखते हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इस स्पीड को अचीव करने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ में इसका जो ग्राउंड वेरिएंट होगा तो वहाँ पर आप सबको केवल जो IIR सीकर है वही देखने को मिलेगा। इसमें पैसिव सीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिसके कारण इसकी वॉरहेड को ले जाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसमें ये 200 किलोग्राम तक का जो वॉरहेड है उसे अपने साथ कैरी करने वाली है। तो दोस्तों, इन मिसाइलों का जो इस्तेमाल है वो हम दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि चाइना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करता है उसके खिलाफ भी कर सकते होंगे। और यहाँ से कहीं ना कहीं रशिया के लिए भी एक चिंता की बात होती है कि जब भारत ऐसी एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को तैयार करेगा और वॉर के समय में कहीं इन मिसाइलों ने जो चाइना के पास S-400 या फिर उनकी कॉपी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भेज दिया, तो ऐसे में ये रशिया के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा सिनेरियो कभी भी ना बने। तो ये मिसाइलें भारतीय वायुसेना को जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटीज़ और एडवांटेज देने वाली है वो ये होगी कि इन मिसाइलों की जो रेंज है वो 300 से लेकर के 600 किलोमीटर के आसपास होगी, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के रेंज से बाहर रह करके भी हम इन मिसाइलों को फायर कर सकते होंगे, यानी कि इनका इस्तेमाल हम स्टैंड ऑफ वेपन्स के तौर पर भी कर सकेंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट दिखाती है कि भारत के अंदर कितनी ज़्यादा इनोवेशन की कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं उनको निखारना बाकी है, जिससे कि ये तो केवल एक शुरुआत है। भविष्य में आप सबको डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, 5th जनरेशन के फाइटर जेट और साथ में हाइपरसोनिक वेपन्स भी भारत के अंदर बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी डिटेल्ड वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल के ऊपर भी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।